थैंक यू साधना बेन। मेरा विषय पिछले 2 बार के जो अधिवेशन था उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे जिग्नेश भाई का टॉपिक था कि श्रेष्ठ भारत में भारत भारती का योगदान, तो यहाँ पे इस बार पता नहीं है स्लोगन, बट जनरली होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत भारती का एक पंचलाइन लोगो होता है। तो जहाँ तक अभी तक जो बात की, क्योंकि मैं किसी संगठन के बैकग्राउंड से तो नहीं आता, कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ। कॉरपोरेट कैसे चलाते हैं या कॉरपोरेट संगठन कैसे चलता है उसका बेहद अनुभव है। हो सकता है मेरे विचार थोड़े से अलग हो। अभी तक जो भी बातें की, जो भी हमने कार्यक्रम की बात की, जो भी सब लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, वो सारे के सारे एक भारत की तरफ इशारा करते हैं कि भारत को एक कैसे बनाएं, भारत में एकात्मता कैसे लाएं, भारत में जो अलग अलग प्रांत के अलग अलग भाषा के लोग हैं उसको कनेक्ट कैसे करें, सबकी कल्चरल कनेक्टिविटी कैसे लाएं। बट एट द सेम टाइम ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि भारत को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे। एक भारत, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि 2 चीज़ें हैं कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत और एक भारत और श्रेष्ठ भारत, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक भारत आज नहीं तो कल, जो चेतना आज समाज में जागरूक हुई है, तो भारत तो एक हो ही जाएगा, लोग एक दूसरे से जुड़ ही जाएंगे। मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए श्रेष्ठ भारत बनना भी जरूरी है। अभी भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनना है या भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी या दुनिया की 3री या दूसरी सबसे जीडीपी बनने से नहीं होगा। उसके लिए पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ना जरूरी है। जहाँ पे हम 125 के नीचे, शायद 147 पोजीशन पे है अभी दुनिया में पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम इंडिया में कम क्यों है? क्योंकि हमारे वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे काम थोड़ा कम हो रहा है। जब हम बात करते हैं कि भारत के युवा वर्ग को भारत भारती संगठन से कैसे जोड़े, भारत भारती एंड युवा वर्ग, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें युवा वर्ग को जोड़ने के लिए हमारे जो प्रोग्राम बेस्ड अप्रोच्ड है, कि अभी हमारे जितने भी कार्यक्रम में प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। साल में आप रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या फिर कुछ स्पेसिफिक ओकेशन पे आप जो प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के बीच में डिस्कनेक्ट बहुत लंबा है। यूथ को कंटिन्यूअस एक्टिविटी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। यदि 2 प्रोग्राम के बीच में गैप ज़्यादा है और कनेक्टिविटी नहीं है, तो यूथ को जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए कि वो कंटिन्यूअस कोई कार्य में कनेक्ट रहे। जैसे श्रेष्ठ, यदि हम यूथ का आज अच्छा नहीं कर सकते, यदि हम यूथ का कल अच्छा नहीं कर सकते, तो वो आपसे जुड़ने में थोड़ा सा संकोच करता है। आप यूथ को कैसे सही रास्ते पे ला सकते हैं, कैसे उसको स्किल डेवलपमेंट में उसको हेल्प कर सकते हैं। आज मैं बहुत सारे यूथ को मिलता हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे कस्टमर्स है। आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मेरी ऑफिस में जितना स्टाफ है उसमें से 70% का एजुकेशन कंप्यूटर साइंस का नहीं है। किसी ने एमटेक किया है इलेक्ट्रिकल में, किसी ने मेरे वहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो पढ़ाई से एमबीबीएस किया हुआ है,
उसको डॉक्टरी नहीं करनी थी, उसको साइबर सिक्योरिटी में जाना था। तो यूथ में कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा असमंजस जैसा है कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है। यदि आप आज की डेट में देखिए कि जो नेक्स्ट 5 से 7 साल के बाद इंडिया में जो मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे। बट आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी जगह पे कहीं ना कहीं ये पढ़ाया ही नहीं जाता। इंडिया मोदी जब भी डीपीडीपी एक्ट लेके आए, जो डेटा प्राइवेसी पे एक कानून लेके आए हैं, उसके बारे में प्रशिक्षण या शिक्षण कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि कहीं ना कहीं भारत भारती में यदि हम एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी शुरू करें, युवा वर्ग के लिए एक प्रशिक्षण रखें, उसका गाइडेंस के लिए एक सेल बनाएं, रोजगार के लिए एक सेल बनाएं, प्राथमिक प्रशिक्षण प्लस रोजगार, यदि हम जो जरूरतमंद वाले बच्चे हैं उसको फ्री में दें और जो पे कर सकते हैं वो अपनी इच्छा से पे करें, तो भारत भारती का इनकम का एक स्रोत भी शुरू होगा, यूथ भी हमसे जुड़ेगा। यूथ को जोड़ने के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए वो मैं अपने ऑफिस में फ्री में करवा सकता हूँ। जो भी उसके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए या इंस्ट्रूमेंट चाहिए या फैकल्टीज चाहिए वो मैं अरेंज करवा सकता हूँ। भारत में एज पर नीति आयोग अभी हमको जो स्किल्ड रिसोर्स चाहिए साइबर और आईटी फील्ड में वो 4 करोड़ से ज़्यादा चाहिए और अभी हमारे पास 70,000 से कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आया था थोड़े सालों पहले, जगन्नाथ जी को पता होगा, PLI परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, कि यदि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आके ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और एक्सपोर्ट बाहर करती है तो गवर्नमेंट ज़्यादा उसको रियायतें देगी। लेकिन उसमें सिर्फ 30 कंपनी ने रजिस्टर किया है और उसमें से सिर्फ 8 कंपनी ने काम शुरू किया है, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी स्किल्ड रिसोर्स नहीं है। सिर्फ हम टैक्स बेनिफिट देने से या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से विदेशी कंपनियां इंडिया में नहीं आएगी। आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज चाइना से बाहर निकल के इंडिया में अपना काम शुरू करना चाहती है, बट उसके लिए जो हमें स्किल्ड रिसोर्स चाहिए वो अभी भी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि हम कुछ भी आप कुछ गाइडेंस दे सके। आप संगठन से आते हैं कि यूथ को कनेक्ट करने के लिए, यूथ को गलत रास्ते से जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यूथ को जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे और कनेक्ट करने का सही तरीका चूज नहीं करेंगे, मुझे लगता है यूथ को भारत भारती या कोई भी जो सामाजिक संगठन है उसके साथ जोड़ना और जोड़ के रखना दोनों मुश्किल है। हो सकता है किसी ना किसी दबाव में या किसी चीज़ से वो जुड़ जाए, लेकिन उसको जुड़े रखना, उसके लिए आप किसी भी ना किसी प्रोग्राम को प्रोजेक्ट का रूप नहीं देंगे। क्या हम जैसे कर्नाटक से काफ़ी सारे लोग आए हैं जहाँ पे बेंगलोर में पानी की इतनी सारी तंगी है, क्या चेक डैम का कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बना के हम वहाँ पे काम कर सकते हैं? क्या हम पर्यावरण वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि हम साल में 5 लाख वृक्ष रोपण कर सके कहीं पे? क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, वो एक काम करके आप छोड़ नहीं रहे हैं। आप कुछ चेक डैम बना सकते हैं, आप पर्टिकुलर वर्टिकल में स्किल सेट डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, आप वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, आप पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या हम कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर यूथ को जॉइंट करके गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करके कुछ काम साथ में कर सकते हैं?
तो ये कुछ विषय है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। 15 मिनट का समय तो मुझे पता है मैं नहीं लूँगा, बट ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो मैं अभी सुन सकता हूँ या आपको आंसर कर सकता हूँ, आपके कोई सवाल है तो, बट अदरवाइज मेरे इतने ही पॉइंट थे। थैंक यू। जी, मैं जब यूथ की बात करता हूँ उसमें डिफरेंटली एबल भी लोग भी इंक्लूड है। यदि आपके नज़र में कोई ऐसे यूथ, नंबर ऑफ यूथ है जिसको आप चाहते कि हम प्रशिक्षण दें, जिसके पास पैसे नहीं कि वो अपने पैसे से कोर्स, साइबर सिक्योरिटी के जो कोर्सेज जो बहुत महंगे होते हैं, आई कैन स्पॉन्सर और आई कैन गेट इट डन इन माई ऑफिस। सो वो चीज़ में हम कर सकते हैं। कहीं पर भी आप, मेरा नंबर ग्रुप में मैंने मैसेज कर दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और हम इस पे काम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है सर। जी, यूथ वो एक आयु वर्ग है जो काम करने में सक्षम है। यूथ कम्युनिटी में आता है। मैंने तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो कम्युनिटी है सर, इसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये कम्युनिटी भी एक जेंडर इक्वलिटी की कम्युनिटी में आता है, श्रेणी में आता है। और आप विकसित भारत और विकासशील भारत की जब हम बात करते हैं, इस दायरे को हम अगर, इस शब्दकोश को हम अगर लेके आते हैं सर, आप इसमें देखिएगा कि ये वाला जो कम्युनिटी अब दिन का दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें और भी जेंडर बायस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप नॉलेजेबल हैं इस फील्ड में भी, आप काम कर रहे हैं तो मुझे मालूम है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप इस सेक्शन को कैसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये, अगर आपके पास ऐसा कोई कम्युनिटी आता है तो आपकी तरफ से क्या फीडबैक हो सकता है और आप इसको कैसे मार्गदर्शन करके एक जैसे युवा भारत हम जिसको बोलते हैं उसको स्किल डेवलपमेंट में कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नहीं उठाता है सर। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारी दुखदाई बात ये है, हमारे राष्ट्र की बात ये है, हम अभी भी ये कम्युनिटी जो है वांछित और लांछन के ज़िंदगी जी रहा है, स्ट्रीट में भीख मांग रहा है और सेक्स वर्क कर रहा है सर। क्योंकि मैं एकदम ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हूँ और मैं कार्य करती हूँ इस लेवल में, और सब उन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ कि वो दुखदाई घटना ये है, इवन दे डोंट हैव अ वोटर कार्ड ऑल्सो टू प्रोवाइड, जहाँ पर जाके वो वोट दे। क्योंकि क्या होता है, एक वर्ग ऐसा आता है सर कि जहाँ पर वोटर्स भी जो अलग अलग पॉलिटिशियंस ग्रुप्स हैं वो भी उनको फ़ायदा लेते हैं। तो हमको ऐसा शिक्षण करना चाहिए जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी हो, जहाँ यस, हाँ, मैं वही पूछना आती हूँ सर, राइट।
सर मैं ये चाहती हूँ कि आप जो सेक्शन में देख रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट में देख रहे हैं सर, इस कम्युनिटी को कैसे आप हेल्प करोगे उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है और आई टोटली एग्री विथ यू वॉट एवर यू सेड। तो जैसे मैंने अभी दूसरे सज्जन को एक प्रश्न का आंसर दिया था कि यूथ में आप किसको गिनते हैं, तो मेरा आंसर था जो वो वर्क आयु में है कि जो काम कर सकते हैं, उसके अंदर मेल फीमेल एलजीबीटी सारे जेंडर जितने भी कैटेगरीज आते हैं सारे लोग आ जाते हैं। मेरी ऑफिस में भी डेफिनेटली अभी आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज का यूथ अपना जेंडर मेल या फीमेल के अलावा कुछ भी है तो एक्सेप्ट करने में डरता है, क्योंकि उसको फैमिली की एक्सेप्टेंस भी नहीं है। मेरी ऑफिस में भी लोग हैं जो मुझे पता है, क्योंकि HR डेटाबेस में सारी डिटेल होती है, बट दे रिक्वेस्ट टू नॉट टू डिस्क्लोज। बट हमारे ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, तो मैं उसको एक किसी अलग कैटेगरी में नहीं देखता हूँ, मैं उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ही देखता हूँ कि वो भी एक ह्यूमन है और काम करने के लिए जेंडर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जी किसी भी जेंडर क्या या ट्रांसजेंडर भी किसी जगह से भी है, यदि वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, सो आई एम रेडी टू हेल्प द सेम वे विथ एनी बॉय और गर्ल। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी एंड माई कंपनी एज वेल। और दूसरी एक बात ये भी है कि मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा हमारे सारे पदाधिकारियों की, यदि हम यूथ के साथ ज्वाइंट करके एक ऐसा हर सिटी में प्रोग्राम बनाएं और प्रोजेक्ट बनाएं कि जिसके भी आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, जो अलग सिटी में जाते हैं उसको पता नहीं है कैसे बनाना है। मैं जब बेंगलोर गया तो मुझे रेशन कार्ड बनाने में बहुत साल लग गए, और जब मैं उस पोजीशन में है कि मैं रेशन कार्ड बनवा सकूँ, उस एलिजिबिलिटी में से निकल गया था मैं कि अभी रेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज नहीं आती है लोगों को, और बहुत सारी जगह पे हम अटक जाते हैं। तो क्या ये प्रोजेक्ट भी हम हर सिटी में कर सकते हैं कि उसके जो वोटर आईडी है या उसका जो रेशन कार्ड है, कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो लोग वांछित है उसको हम हेल्प कर सकें, जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड है कि कुछ भी है। जो बाहर पर प्रांतीय लोग जो अलग राज्य में है उसको नहीं पता है कि उस राज्य में जाके उसको कैसे बनवाना है। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू। आई एम हियर टिल टुमारो, सो वी कैन टॉक 1-to-1 एज वेल। थैंक यू। धन्यवाद भाविन भाई। भाविन भाई के ऑफिस में मैं गई हूँ बेंगलुरु में, बहुत बड़ा मान्यता टेक पार्क में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। अभी जो CSR की बात किए थे ना, हमारा स्कूल के लिए दान, भाविन भाई ये किया था, पुष्प की वृष्टि हम लोग तालियों से उनसे बरसे। थैंक यू, धन्यवाद।